आज हम इस लेक्चर में टॉपिक लेकर आए थ्योरी ऑफ इमिटेशन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस किया गया है एरिस्टोटल के द्वारा इन हिज बुक पोइटिक्स में। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि किस तरीके से एरिस्टोटल ने प्लेटो के द्वारा जो चार्ज लगाए गए थे उनका जवाब दिया, क्योंकि दो चार्जेस लगाए गए थे। और इस लेक्चर पे हम उसी जो सेकंड चार्ट लगाया गया था कि पोइट्री इज द मदर ऑफ लाइफ एंड ट्वाइस रिमूव्ड अस फ्रॉम रियलिटी, जो कि प्लेटो के द्वारा लगाया गया था। इस लेक्चर में हम उसी चार्ट को आंसर भी करेंगे जो कि अरिस्टोटल ने दिया था। और साथ में की जो थ्योरी ऑफ इमिटेशन है ये है क्या। सबसे पहले जानते हैं कि थ्योरी ऑफ इमिटेशन क्या है। इन इस थ्योरी ऑफ इमिटेशन Aristotle has given a potent answer to the charge of Plato against poetry। यानी थ्योरी ऑफ इमिटेशन के अंतर्गत एरिस्टोटल ने एक जवाब दिया किसका, जो प्लेटो के लिए पोइट्री के अगेंस्ट जो चार्ज लगा। अकॉर्डिंग टू प्लेटो के अनुसार पोइट्री इज द मदर ऑफ लाइफ। पोइट्री लाइफ की मदर है एंड ट्वाइस रिमूव अस फ्रॉम रियलिटी, और वो हमें रियलिटी से दूर कर देती है। ये प्लेटो ने चार्ज लगाया था पोइट्री के अगेंस्ट। बट एरिस्टोटल हैज डीपली स्टडीड पोइट्री इन मैनी वेज इन द ग्रीक आर्ट एंड लिटरेचर। लेकिन एरिस्टोटल ने ग्रीक आर्ट, जैसे ग्रीक आर्ट एंड लिटरेचर के को कई तरीके से उसने अध्ययन किया है, आर्ट और लिटरेचर को, और उसने क्या पाया वो हमें इसके आंसर्स में देखने को मिलता है। Aristotle gives the answer to his charge against poetry। Aristotle ने पोइट्री के अगेंस्ट जो चार्ज है उसका आंसर दिया है that poetry has artistic truth। उन्होंने कहा कि पोइट्री में एक कलात्मक सच्चाई होती है एंड इट डज नॉट रिमूव अस फ्रॉम रियलिटी, और ये हमें रियलिटी से दूर नहीं करती, इसमें एक कलात्मक सच्चाई है। तो ये थ्योरी ऑफ इमिटेशन। तो थ्योरी ऑफ जो इमिटेशन, तो इमिटेशन मतलब तो नकल करना, और उसने वही कहा, प्लेटो ने कहा कि कुछ नहीं है इसमें, सच्चाई कुछ नहीं है, ये एक प्रकार की नकल है। तो थ्योरी ऑफ इमिटेशन एक प्रकार का आंसर है अरिस्टोटल के द्वारा जो दिया गया है टू प्लेटो, उसकी चार्ज के अगेंस्ट। अब देखते हैं कि इमिटेशन की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। द वर्ड इमिटेशन रिलेटेड टू पोएट्री was for the first time used by Plato in relation to literature। ये जो इमिटेशन जो शब्द है जो कि पोइट्री से संबंधित किया, पोइट्री के साथ जोड़ा गया है, पहली बार प्लेटो के द्वारा यूज किया गया था लिटरेचर के संबंध में। यानी लिटरेचर में पहली बार इसको प्लेटो ने यूज किया है। प्लेटो कंसीव पोइट्री नॉट ऑफ रियलिटी। प्लेटो मानते हैं कि पोइट्री वास्तविकता नहीं है, बट एन इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन, बल्कि एक नकल की नकल। इमिटेशन माने नकल, तो नकल की नकल है। टू प्रूव हिज आइडियाज, अपने आइडियाज को सिद्ध करने के लिए, ही प्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ ए पेंटर। उन्होंने एक पेंटर का एग्जाम्पल देते हैं, यानी प्लेटो ने किसका एग्जाम्पल दिया, पेंटर का। एंड ए कारपेंटर, एक कारपेंटर का भी एग्जाम्पल दिया। एक कारपेंटर मेक्स ए टेबल बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ ए टेबल। वो कहते हैं कि जो कारपेंटर होता है वो एक टेबल बनाता है, और जो टेबल उसने जो बनाई है, वो जो आइडिया है टेबल का, वो उसके माइंड में आता है। तो इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि द आइडिया दैट केम टू हिज माइंड, वो जो आइडिया उसके जो माइंड में आया कारपेंटर के, बिफोर गिविंग इट इज शेप, कि टेबल की शेप देने से पहले जो आइडिया उसके माइंड में आया था, बस रियल, वो कैसा आइडिया था, रियल था। और द नियरेस्ट टू रियलिटी, हम ये कह सकते हैं वास्तविकता के काफी नजदीक था, क्योंकि जो आइडिया उसके माइंड में आया, उसने आइडिया को ही क्या कर दिया, एक शेप दे दी टेबल। ए पेंटर पेंट्स द फॉर्म टेबल। अब पेंटर क्या करता है, उस टेबल का जो रूप है, जो कारपेंटर ने रूप देते उसको क्या करता है, पेंट करता है विद हिज ब्रशेस, अपने ब्रशेस से एंड कलर से। दैट इज द इमिटेशन ऑफ द टेबल। और वो उसने जो ब्रश किया, उसने जो पेंट किया, वो क्या किया, उसने टेबल की नकल को, क्योंकि रियल आइडिया किसके पास था, कारपेंटर के पास था। इन दिस वे प्लेटो कनेक्ट्स पोइट्री विद द वर्क ऑफ पेंटर। इस तरीके से प्लेटो ने पोइट्री के कार्य को किसके साथ जोड़ दिया, पेंटर के साथ।
क्योंकि उसने कहा कि जो कारपेंटर उसके माइंड में आइडिया है और उसने आइडिया को एक रूप दे दिया, और पेंटर ने क्या किया, तो उस रूप को, यानी नकल क्या थी, उसके माइंड में आइडिया ना, वो रियलिटी के काफी नजदीक था, उसने उस आइडिया की कॉपी करके एक फॉर्म के रूप में दे दिया, और उसी फॉर्म को पेंटर ने क्या करते, पेंट करते, तो इसीलिए उसने पोइट्री को पेंटर के काम के साथ जोड़ा है प्लेटो ने। एंड believes that, अब विश्वास किया, that the image that a painter creates from the phenomenal world, कि एक जो इमेज, जो कल्पना एक पेंटर ने जो क्रिएट की है, वो एक फिनोमिनल संसार से क्रिएट की है, विच इन इटसेल्फ इज द कॉपी ऑफ रियलिटी, जो कि क्या है, एक रियलिटी की कॉपी, रियलिटी की कॉपी होता है, क्योंकि रियलिटी किसके माइंड में आई थी, पेंटर के माइंड में आई थी, सॉरी कारपेंटर के माइंड में आई, तो जब कारपेंटर के माइंड में जब रियलिटी का आइडिया आया था, तो उसने एक फॉर्म दे दिया, यानी उसने आइडिया को कॉपी करके कहाँ से, टेबल के फॉर्म में दे दिया, और टेबल की यानी कॉपी, नकल की नकल हुई, और पेंटर ने क्या किया, उस नकल की नकल को ही उसने कॉपी, उसने पेंट कर दिया। तो इस तरीके से कि उसने कहा कि पोइट्री कुछ नहीं, पोइट्री एक नकल की नकल है, रियलिटी इसमें कुछ नहीं है, रियलिटी। Thus he calls a poet a liar and breather of life, इसीलिए वे कवि को लायर बोलता है, breather of life, झूठ बोलने वाला बोलता है। कहा ना, पोइट्री मदर है, पोइट्री इज द मदर ऑफ लाइफ, उसने इसी वजह से उसने कहा है प्लेटो ने। अब देखते हैं अरिस्टोटल का रिप्लाई क्या रहता है। अरिस्टोटल द ग्रेट डिसिपल ऑफ हिज इलिस्ट्रियस मास्टर प्लेटो, इनके इलिस्ट्रियस मतलब उदाहरण, इनका ज्यादा तो उदाहरण दिया जाता है, एक फेमस जो मास्टर है प्लेटो, उनके शिष्य, डिसिपल एक शिष्य रहे कौन, यानी प्लेटो उनके गुरु हैं और उनके एरिस्टोटल शिष्य है। एक्सेप्ट द चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री, उन्होंने अपने गुरु के द्वारा जो लगाया गया आरोप है, उस चार्ज को एक्सेप्ट किया, एंड कनेक्ट्स पोइट्री विद द वर्क ऑफ आर्ट, और उन्होंने पोइट्री के कार्य को कला के कार्य के साथ जोड़ दिया, एंड आर्टिस्टिक ट्रुथ के साथ, एक कलात्मक सच्चाई के साथ जोड़ दिया, दैट डज नॉट मूव अस फ्रॉम रियलिटी, जो हमें रियलिटी से दूर नहीं करती है। ए पोइट डज नॉट सिंपली इमिटेट, वो कहता है कि एक कवि केवल नकल नहीं करता है, और इंक्लाइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ द फिनोमिनल वर्ल्ड, और ना ही को वो किसी फिनोमिनल संसार की स्थिति की तरफ कोई नकल करे, यानी वो कुछ भी उसने नकल नहीं किया, बट हैंडल देम इन सच ए वे, बल्कि वो उनको इस तरीके से हैंडल करता है चीजों को, द थिंग्स ब्रिंग आउट द यूनिवर्सल ऑफ कैरेक्टर्स एलिमेंट, की वो जो चीजें होती हैं वो अपने आप एक यूनिवर्सल मीनिंग लेकर के आती है, एक कैरेक्टर्स एलिमेंट लेकर के आती है। जैसे कि एक हम एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारे विलियम शेक्सपियर हैं, सब लोग जानते हैं, वेरी पॉपुलर। अच्छा, अब उन्होंने बहुत चार ट्रेजेडीज लिखी है, हैमलेट और लियो किंग लियर। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने मैकबेथ ये चार ट्रेजेडीज लिखी, और इनके जो जब भी हम नाम आता है ट्रेजेडी का, तो विलियम शेक्सपियर का नाम सबसे पहले आ जाता है। और इस तरीके से कि हैमलेट एक इज द नेम ऑफ द हीरो, किंग लियर, अदिलियो, ये सारे क्या है, इनके ट्रेजेडिक, ट्रेजेडी हीरो, और अगर हीरोइन का नाम आता है तो पोर्शिया का नाम सबसे पहले आ जाता है, जहाँ पोर्शिया का नाम आता है तो समझ जाते हैं कि किसकी, विलियम शेक्सपियर द्वारा, लेकिन वो रियलिटी नहीं है। क्लियोपेट्रा, पोर्शी, ये नाम रियलिटी के नहीं है, ये एक काल्पनिक नाम दिए गए थे, लेकिन काल्पनिक नाम इस तरीके से दिया था कि जब भी ये नाम आते हैं, विलियम शेक्सपियर का नाम आते थे, इन हीरो वगैरह के नाम हमारी माइंड में ऑलरेडी आ जाते हैं, यानी वो एक तरीके, इस तरीके से उन्होंने चीजों को हैंडल किया, इस तरीके से उन्होंने अपनी राइटिंग्स में लिखा कि वो रियल बनकर के हमारे सामने आ जाते हैं, तो वो आज नाम यूनिवर्सल है। तो एक तरीके से कैरेक्टर एनिमल तो उनको हर कोई जानने लगा है, जबकि वो रियलिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरीके से हैंडल किया उन सब चीजों को, एवरीबडी रीजन। तो इस तरीके से एक नई संसार को क्रिएट करता है पोइट। तो पोइट्री डज नॉट रिमूव अस फ्रॉम रियलिटी, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पोइट्री जो है वो हमें रियलिटी से दूर नहीं करती है। एक पोइट रिप्रेजेंट्स एन आइडिया, उसने कहा कि एक कवि एक आइडिया को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, एंड एन आइडिया ऑलवेज बिकम्स ट्रू, और कोई भी जो आइडिया होता है वो अपने आप ही क्या होता है, ट्रू होता है, सच होता है। एंड ऑल आइडियाज लाइक ऑल आइडिया, और जितने भी आइडियाज होते हैं सभी आइडियाज के समान मे बी फॉल्स, झूठ भी हो सकते हैं, बट द आइडिया डेट बनी, यानी कहा कि जो आइडिया है, आइडिया सच्चा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे आइडियाज भी होते हैं जो झूठे होते हैं, लेकिन जो एक पोइट क्रिएट्स नहीं हो, लेकिन पोइट एक नए आइडियाज को जो क्रिएट करता है वो हमेशा नया होता है, वो कॉपी नहीं होती है, और एक पोइट क्रिएट्स नहीं होती, पर एक कवि हमेशा एक नई चीज को क्रिएट करता है। देखिए एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी कि सपोज कीजिए हम कोई म्यूजिक सुनते हैं, हम म्यूजिक सुनते हैं, तो म्यूजिक सुनते हैं, हम सेम सॉन्ग को ही सुन रहे हैं, वो 3 मिनट का सॉन्ग है, 3 मिनट के, लेकिन कभी हम उस सॉन्ग को सुनते तो हमारे हाथ पैर हिलने लग जाते हैं, मूवमेंट करने लग जाते हैं, हम गुनगुनाने लग जाते हैं,
हम सेम सॉन्ग को सुन रहे हो, सुनने वाले भी हम ही हैं, लेकिन हर बार जब उसको म्यूजिक सुनते कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट हमें लगने लगता है। क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि हमारे हम डांस करना शुरू करते हैं, हम गुनगुनाना शुरू करते हैं, हमारी हाथ पैर में मूवमेंट होना शुरू, हर बार ऐसा नहीं होता। कभी भी आप एक सॉन्ग को कई बार सुन करके देखना, आपके हर बार में, दिन में सुनेंगे, शाम को, वो हर बार में एक नई रूप में लेकर के आता है। तो एक नई आइडिया, एक नई चीजों के साथ होता है। तो पोइट जो एक आइडिया क्रिएट करता है वो हमेशा नया होता है। द आइडियल वर्ल्ड क्रिएटेड बाई ए पोएट, एक आदर्श संसार जो कि एक कवि के द्वारा क्रिएट किया जाता है, इज बेटर देन द रियल, वो रियलिटी से कहीं अच्छा होता है। यदि रियलिटी का जो एक लाइफ है वो इतनी अच्छी नहीं, लेकिन एक कवि जो एक लाइफ को क्रिएट करता है वो बहुत अच्छी होती है उससे। सो द पोइट डज नॉट रिमूव अस फ्रॉम रियलिटी, इसीलिए कवि कभी भी रियलिटी से हमें दूर नहीं करता, रिमूव नहीं करता, बट कैरीज अस टू द हायर रियलिटी ऑफ लाइफ, बल्कि वो लाइफ की एक हायर रियलिटी की तरफ हमें लेकर के जाता है। इन दिस वे वी एग्री, इस तरीके से हम सहमत हो जाते हैं कि एरिस्टोटल एंड द चार्जेस ऑफ प्लेटो अगेंस्ट पोइट्री, कि उसने जो चार्जेस लगा वो फेल हो जाता है, यानी वो असफल हो जाते हैं सारे चार्जेस। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल के अनुसार एक पोइट में बी कंपेयर्ड विद द म्यूजिक, एक कवि को हम म्यूजिक के साथ तुलना कर सकते हैं, नॉट विद द पेंटर, हम पेंटर के साथ इसकी तुलना नहीं कर सकते, बल्कि हम म्यूजिक के साथ कर सकते हैं, बिकॉज पेंटर पेंट्स द इमिटेशन ऑफ एन, क्योंकि पेंटर तो उसने नकल की एक फॉर्म को इमिटेट किया है, नकल को पेंट किया है, बट म्यूजिक डील्स विद हार्मनी, यानी लेकिन म्यूजिक में हमेशा हार्मनी होती है, एक रिदम होती है, क्लियर होती है, एक संतुलन होता है। और वही चीज पोइट्री में भी होती है, पोइट्री को जब भी आप पढ़ेंगे तो नए अंदाज में एक नई रिदम वो आपके सामने हमेशा आती है। द सेम इज विद द पोइट्री, यही चीज पोइट्री के साथ भी होती है। सो द बल्क ऑफ पोइट्री मे बी कनेक्टेड विद म्यूजिक, नॉट विद द पेंटर। इस तरीके से हम पोइट्री के कार्य को हम किसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, पेंटर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने हमने देखा सिलेक्शन में कि उन्होंने सेकंड जो चार्ट लगाए गए थे उसका आंसर जिसमें दिया है, लास्ट वाली वीडियोस में हमने फर्स्ट जो चार्जेस थे उसका आंसर उसमें हमें मिला था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।